धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जन। ऋग्वेद 10वें मंडल का 90वां सूक्त, पुरुष सूक्त। ऋषि नारायण देवता पुरुष, जिसमें इसके 8 मंत्र हम लोग कल देख चुके हैं। अब आज हम लेते हैं 9वां मंत्र। तम यज्ञम बर्हस्य प्रोक्षण पुरुषम जातमग्रतः तेन देव अयजंत साध्यारिखयस्य। ये मंत्र जो है, ये भगवान को षोडशोपचार में चंदन लगाने हैं। जब चंदन समर्पित करते हैं ना, गंध, तब का मंत्र है। यत् पुरुषम वेदथु कथिता विकल्पयन। जब उस विराट पुरुष की, आदि पुरुष की देवताओं ने कल्पना की और उसको यज्ञ में पशु की तरह से उसका प्रयोग किया, तो जब उस आदि पुरुष का, उस परमात्मा का, जिसकी कल्पना देवताओं ने की और जिसको यज्ञ का सर्वस्व मान करके, सर्व साधन मान करके, यज्ञ का हवि मान करके और यज्ञ का देवता मान करके, और ब्रह्मार्पणम, जिसको गीता में कहा, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा होतम, सब कुछ ब्रह्म ही था। तो उस पुरुष का जब विभाजन किया देवताओं ने, तो उनके किस किन अंगों की कैसे कैसे कल्पना की, ये पूछा जा रहा है। मुखम किमस्यासी, उस आदि पुरुष का मुख क्या हुआ। किम बाव, भुजाएं क्या हुई। किमरु पादा, पैर क्या हुए। ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इससे पहले वाला मंत्र जो था 9वां, नहीं बताया क्या उसको। तम यज्ञम बर्हस्य प्रोक्षण पुरुषम जातमग्रतः तेन देवा अयजंत साध्यारिखयस्य। तम यज्ञम बर्हस्य प्रोक्षण पुरुषम जातमग्रतः, इसका 2 अर्थ लगेगा। यज्ञ के संदर्भ में अलग अर्थ लगेगा और आध्यात्मिक अर्थ अलग रहेगा। तब उस आदि पुरुष माने परमात्मा को बरहस कहते हैं, कुश को, उससे प्रोक्षित किया, पवित्र किया। उस पुरुष को जातम अग्रतः, जो सबसे पहले पैदा हुआ, जो सबसे पहले प्रकट हुआ, उसको ही यज्ञ का पशु मान करके देवताओं ने उसे कुश से प्रोक्षित किया, मतलब पवित्र किया। तीन देवा अयजंत साध्यारिखयस्य, और फिर उससे यज्ञ किया देवताओं ने, साध्य गणों ने, देवताओं ने उसी से यज्ञ संपन्न किया। इसका आध्यात्मिक अर्थ ये लगेगा कि तम यज्ञम बरहस्य प्रोक्षण पुरुषम जातमग्रतः। पहले जैसे जन्मना जायत शूद्र संस्कारा द्विजुच्यते वेद पाठी भवेद विप्र ब्रह्मजानाद ब्राह्मण, ये एक मंत्र है ना। ये मंत्र पहले मनुस्मृति में था, लेकिन फिर कुछ लोगों ने उसे हटा दिया, और अब ये जल्दी किसी उपनिषदों में मंत्र मिलता नहीं है। लेकिन यह मंत्र मनुस्मृति में था। ये मैं किस आधार पर कह रहा हूँ? क्योंकि महाभारत के शांति पर्व में, उसके 241वें अध्याय में व्यास जी ने इस बात की गवाही दी है कि मनु महाराज ने मनुस्मृति में कहा है कि जन्म से सब पशु ही होते हैं, जब संस्कार हो जाता है तो द्विज बनते हैं। द्विज माने ब्राह्मण नहीं समझना,
द्विज का मतलब वे जो यज्ञोपवीत संस्कार कराते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार का पालन करते हैं। लेकिन मनुस्मृति में कुछ लोगों ने इस श्लोक को हटा दिया। कुछ लोगों के बाधा पड़ रही थी इस श्लोक से बहुत ज़्यादा, लेकिन महाभारत में गवाही बच गई, वहाँ नहीं हटा पाए। उतना पढ़ने कौन जा रहा है एक राग श्लोक। तो बिल्कुल यही भाव यहाँ है। तम यज्ञम बरहस्य प्रोक्षण पुरुषम जातमग्रत। आदि सब देवता भी बिना संस्कार के पशु ही थे। तब उन्होंने यज्ञ के माध्यम से अपने को प्रोक्षित किया, पवित्र किया, और तब जाकर के तेन देवा आयजंत साध्यारिखयस्य और तब जाकर के ये देवता देव रूप में और ऋषिगण साध्य रूप में स्थित हुए। आदमी यज्ञ के द्वारा अपने को प्रोक्षित करके। यज्ञ क्या है? ईश्वर के निमित्त किया गया कर्म, ईश्वर के प्रसन्नार्थ किया गया कर्म, लोकोपकार के लिए किया गया कर्म, जिसमें अपना किंचित मात्र भी स्वार्थ न हो, इस तरह का किया गया हर कर्म यज्ञ है। तो अब इसके बाद ये 10वां मंत्र, हाँ, तो ये 9वां मंत्र जो है, इसके बाद 10वां मंत्र जो है, तम यज्ञम बरहसि प्रोक्षण पुरुषम जातमग्रतः तेन देवा अयजंत साध्यारिखयस्य। ये गंध का मंत्र है, चंदन समर्पित करने का मंत्र है। अब चंदन के बाद पुष्प आदि भी समर्पित किया जाता है, लेकिन जो पुष्प आदि समर्पित किया जाता है वो इन 16 मंत्रों में वो मंत्र नहीं है। वह ऋग्वेद का ही एक मंत्र है, इदम विष्णुर्वी चक्र में, अभी बताए थे कल। इदम विष्णुर्वी चक्र में त्रेधा निधे पदम समूढ़मत्स्यम पावनसुर सुरे स्वाहा। यह मंत्र बोल करके पुष्प समर्पित करते हैं। तो जब प्रश्न पूछा कि यथ पुरुषम वेद्यु कद्या विकल्पेन, शुरू में परमात्मा को ही माध्यम मान करके जब यज्ञ किया गया, तो पहले परंपरा थी यज्ञ में पशुओं को बांधा जाता था, फिर पशुओं को छोड़ दिया जाता था। आज भी गांव घर में जो पहले से परंपरा चली आ रही है और उसको पुजैया वगैरह बोलते हैं, तो उसमें पाड़ा वड़ा पकड़ के लाया जाता है और फिर उसका कान काट के छोड़ दिया जाता है। पशु बध नहीं किया, पशु का वध नहीं किया जाता था यज्ञ में, लेकिन वो भी मानवीय यज्ञ में सहकार हैं, इसलिए उनको यज्ञ में बांधा जाता था। तो जब परमात्मा को यज्ञ में बांधा गया तो परमात्मा का मुख क्या था, परमात्मा की भुजाएं क्या थी, परमात्मा का पाद क्या था, ये इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। यथ पुरुषम वेतदु कथिता विकल्पयन् मुखम किमस्यासीद किम बाहु किम रूपादा उच्यते। तो ब्राह्मणो अस्य मुखमासीद, उत्तर मिल रहा है कि ब्राह्मणो अस्य मुखमासीद बाहु राजन्य कृत उरुतदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। लेकिन इससे पहले पंडित जी लोग पुरुषोपचार पूजा में जो दुर्बल बदल प्रस्तुत करते हैं ना, वो मंत्र इस 16 मंत्रों में से नहीं है। वो अलग से यजुर्वेद का एक मंत्र पढ़ते हैं लोग, कांडात कांडात प्ररोहंती परख परसस्परी एवा नो दुर्वे प्रतन सहस्रेण सती निच्च। क्या अर्थ हुआ इसका? कांडात कांडात माने जैसे अपने हर पोर से दुर्वा दल क्या करते हैं ना, दुर्वा दूर क्या करती है ना, दर्जनों कल्ले फेंकते हैं अपने हर गांठ से। इसी तरह से हमको उस धूप से शिक्षण दे के हमारे ऋषि कह रहे हैं कि हमको अधिक संतति उत्पन्न करनी चाहिए। ऋग्वेद में ही एक मंत्र में कहा गया है कि हर पुरुष को कम से कम 10 संतानें उत्पन्न करनी चाहिए।
इस मंत्र का ये अर्थ हुआ। धूप से हम इस ऊर्जा का शिक्षण देते हैं। किस ऊर्जा का? संतानोत्पत्ति की ऊर्जा का शिक्षण देते हैं। अब इसके बाद धूप इस मंत्र से दिखाते हैं। ब्राह्मण वैश्य मुखमा सीध बाहु राजन्य कृत उरु तदस्य वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। इस मंत्र के साथ पंडित जी लोग षोडशोपचार पूजा में धूप दिखाते हैं। उस कर्मकांड का यहाँ कोई महत्व नहीं है, ऐसे हम बता दिए क्योंकि इस पर षोडशोपचार से पूजा होती है, इसलिए बता दे रहे हैं। अन्यथा हम कर्मकांड को उतना महत्व नहीं देते हैं, हम तो अध्यात्म को महत्व देते हैं। तो जब धूप प्रस्तुत करते हैं तो वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्यो गंध उत्तम आघ्रेय सर्वदेवानाम धूपोयम प्रतिगृह्यताम। धूप दिखाते हैं। तो ब्राह्मणों मुखमासीद, मुख से ब्राह्मण पैदा हुए। ब्राह्मण जात नहीं समझिए, वर्ण। जो मुख का काम करते हैं वो ब्राह्मण है। मुख का काम क्या है? प्रवचन करना। मुख का काम क्या है? शिक्षण देना, व्याख्यान देना, समाज को प्रबुद्ध बनाना। इस काम में जो संलग्न हैं, जैसे हमारे विश्वविद्यालय के जितने प्रोफेसर्स हैं, जितने मास्टर्स हैं, ये सब के सब होना तो चाहिए ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब जात नहीं, वृत्ति से ब्राह्मण, लेकिन ये हो गए हैं सब सर्वेंट। इस तरह की व्यवस्था हो गई कि आज ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण का मतलब जात फिर नहीं, वो सर्वेंट बन करके जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन जो भी शिक्षण कार्य में लगे हैं, समाज के शिक्षित करने में, प्रबुद्ध करने में, व्याख्यान देने में, शास्त्र पढ़ाने में लगे हुए हैं, वो सब ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों मुखमासीद है। जो मुख से काम करते हैं वो ब्राह्मण है। बाहु राजन्य करते हैं। जो हाथ का काम करते हैं क्षत्रिय। हाथ का काम क्या है? सर पर चोट मारो, पैर पर चोट मारो, कहीं मारो, हाथ वहाँ जाके रोकता है। हाथ पैर पर ही किसी की आप लाठी मारो, वो तुरंत हाथ से वहाँ रोकता है। हर जगह जहाँ शरीर में चोट लगे, हाथ वहाँ पहुँच जाता है, हाथ उसको रोकने का प्रयास करता है। इसको कहते हैं क्षत्रिय, जो बाहु का काम करे। क्षताद त्रायते इति क्षत्रिय। कुंती पांडवों को पत्र लिखती है, क्षत्रियो क्षताद ताता बाहुवीर्योपजीविता। अरे तुम क्षत्रिय हो, तुम क्षतात की आहत की रक्षा करने वाले हो, और खुद वन वन घूम करके भीख मांग रहे हो, अन्याय के शिकार हो रहे हो। अब वो दिन आ गया है जिस दिन के लिए क्षत्रिय कोई वीर बालक पैदा करती है, क्षत्राणी कोई वीर बालक पैदा करती है। तो जो भुजा का काम करे, समाज पर, हमारे सियाचिन में, हमारे सीमाओं पर 0 से 50 अंश सेंटीग्रेड नीचे तापक्रम पर भी जो जवान सीना तान के खड़े रहते हैं ताकि कोई शत्रु घुस के आ न जाए और आपकी नींद हराम न हो जाए, वो हर जवान, सेना से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, पुलिस से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति क्षत्रिय है। धर्म से क्षत्रिय, धर्म से ब्राह्मण अलग, जाति से ब्राह्मण अलग, धर्म से क्षत्रिय अलग और जाति से क्षत्रिय अलग। रोटी भात का बंटवारा करने वाले, बेटी बेटा का ब्याह करने वाली जाति अलग है, उसको करते रहिए। धर्म अलग है। वर्ण का संबंध जाति से नहीं है, वर्ण का संबंध धर्म से। तो ब्राह्मणो वैश्य मुखमा सीध बाहु राजन्य कृत उरु तदस्य वैश्य। और जो जंघा का काम करे वो वैश्य। जंघा माने पुरुषार्थ। जंघाएं किसका प्रतीक है? पुरुषार्थ का प्रतीक है। आलवा में पहले सब गाते थे कि करी जांगन की बरियाई,
मतलब किसके बल पर आकर के तुमने इतना बड़ा दुस्साहस किया? जंघाएं यानी पुरुषार्थ, पुरुषार्थ से ही धन होता है भैया। ये व्याख्यान देने से धन नहीं आता है, ये हाथ का काम करने से धन नहीं आता है। धन को उपार्जित करना पड़ता है, वो एक पुरुषार्थ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धन के लिए जो उद्यम करे, प्रयत्न करे और समाज को सुख समृद्धि से रखे, दो जून की रोटी का इंतजाम करे, वो सब वैश्य। धनोपार्जन में लगा हुआ व्यक्ति, हर व्यक्ति चाहे वो किसी जाति में जन्मा है, ये धनोपार्जन बुरा नहीं है, बल्कि बहुत उत्तम है। सारे लोग तो इसी धनोपार्जन पर आश्रित रहते हैं। ये वैश्य और शूद्रोपादाभिजायते। पैर कर क्या करता है भैया? सारे शरीर का बोझ ढोता है, सारा शरीर इसी पर अवलंबित है। पैर न रहे तो सर धूल में मिल जाए, धड़ाम से धरती पर गिर जाओ, सारे शरीर का बोझ जो उठाए। इसीलिए जब अंग प्रत्यंग पर देवताओं के स्थान का निर्धारण किया जाने लगा, तो मस्तक पर शंकर, हृदय में ब्रह्मा, नेत्र में सूर्य, मन में चंद्रमा, कानों में दिशाएं, जीवा में वरुण, हाथ में इंद्र, गुदा में यम, उपस्थ में अर्यमा। अब वह पैर में कौन बैठेगा? पैर का देवता कौन होगा? सब चुप। तो भगवान विष्णु ने कहा कि पैर में हम रहेंगे। इसीलिए उनको विश्वाधारम, जिस पर जैसे कि पूरा शरीर पैर पर आधारित रहता है, उसी तरह सारा विश्व जिसके बल पे खड़ा है, स्थिर है, वह है भगवान विष्णु। और जिसके बल पे समाज खड़ा है, वह है हमारे भाई शूद्र। इसीलिए यजुर्वेद में सारे लोगों का कर्म बांटा गया, तो शूद्रों का कर्म दिया गया तप से शूद्र। जो सेवा रूपी तप करे उनको शूद्र कहते हैं। हमने कहा ना कि वर्ण व्यवस्था की जितनी दुर्गति हो गई और हिंदू समाज उसका जो परिणाम भोग रहा है, सेवा, जो सारे समाज का बोझ अपने कंधों पर उठा के चले, उसको शूद्र कहते हैं। चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्यो अजायतः श्रोताद वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। चंद्रमा मनसो, मन से चंद्रमा है, वो चंद्रमा नहीं जो धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिस पर भारत भी पहुंच गया है और शिव शक्ति पॉइंट वहाँ स्थापित कर दिया है। और नील आर्मस्ट्रांग जैसे कितने लोग जिसके मुख पर अपना पैर रगड़ आए हैं, यहाँ वो चंद्रमा नहीं। कौन चंद्रमा? बहुत व्यापक अर्थ लगेगा यहाँ। चंद्रमा को ही फिर सोम कहा गया है वेदों में। सोम रस नाम सुना है ना आपने? परमात्मा ने अपने को दो रूपों में विभाजित किया जब वो चाहा कि हम एक से एक हो जाएं। तो जिन दो रूपों में विभाजित किया, उसमें एक सूर्य है, एक सोम है। सूर्य और सोम, सूर्य भोगता है और सोम जो है भोग्य है। सूर्य जो है अग्निमय है
और उसे बराबर शांत होने के लिए रस की आवश्यकता होगी। और चंद्रमा जो है रसमय है, वो निरंतर उस पर रस द्रवित करता रहता है, तो सूर्य जो है शांत रहता है, अतः यह सृष्टि जो है जलने से बच जाती है। शिव के जो तीसरे नेत्र है और सिर के ललाट पर चंद्रमा है, इसका क्या मतलब समझते हैं आप? आप तो ये समझते हैं ना कि हमारे आपके तरह शिव जी का शरीर होगा, है ना, उनकी खोपड़ी होगी, उनके भी 206 हड्डियाँ होगी, उनके भी हमारे तरह पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र और परिवहन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र और कौन कौन तंत्र होंगे। ना भैया, ये सब बेकार की बातें, ये सब प्राइमरी क्लास के लिए छोड़ दीजिए। अध्यात्म के सबसे ऊंची कक्षा में बैठे हैं आप, यहाँ सब नहीं चलता है, सब प्रतीकात्मक है। सूर्य का तीसरा नेत्र जो है, शिव का जो तीसरा नेत्र है, धगत 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 जलम ललाट पट्ट पावक, वो पूरे ब्रह्मांड की सूर्य शक्ति का प्रतीक है, जो धधक धधक करके अपने को शांत होने के लिए सोम को मांग रही है। आपके पेट में भी वही आग जलती है, आग बढ़वागते बड़ी है आग पेट की, और जो आप भोजन करते हैं वही सोम है। भोजन न करें तो ये पेट की आग जो है इस शरीर को जला के राख कर देगी कि नहीं कर देगी? ठीक इसी तरह से ब्रह्मांड में जो भोक्ता शक्ति, प्राण शक्ति, सूर्य शक्ति, अग्नि शक्ति, अग्नि वै प्राणव, रुद्र शक्ति, जठराग्नि की तरह धधक रही है, उसको शांत करने के निरंतर सोम चाहिए। निरंतर सोम चाहिए। तो उस सोम का जो अधिष्ठात्र देवता है वह है चंद्रमा। इसीलिए शिव का तीसरा नेत्र जो है वह संसार के संपूर्ण सूर्य शक्ति का, अग्नि शक्ति का, प्राण शक्ति का, रुद्र शक्ति का, भोक्ता शक्ति का प्रतीक है, संपूर्ण ब्रह्मांड की। हाँ, ऐसा मत समझिएगा 3 गो ललाट है, एगो विकलांग की तरह यहाँ आगे। और जो चंद्रमा है वो भी प्रतीकात्मक है, ललाट पर ही चंद्रमा है। वो क्या करता है, हैं? वो प्रतिक्षण सोम स्रवित करके उस विश्व ब्रह्मांड की धधकती हुई प्राण शक्ति को शांत रखता है। और जिस दिन शांत न हो, जिस दिन सोम से उसका अभिषेक न हो, उसी दिन यह संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति ब्रह्मांड को जला के राख कर देगी। ठीक वैसे ही जैसे पेट में धड़कती हुई अग्नि अगर भोजन न मिले तो पूरे शरीर को जला के राख कर देगी। तो चंद्रमा मनसो जाता है। अब समझ गए होंगे यहाँ की चंद्रमा की बात हो रही है। चक्षु सूर्यो अजायत, और सूर्य कहाँ से पैदा हुआ? चक्षु से। जितने भी सितारे टिमटिमा रहे हैं सब परमात्मा के नेत्र हैं। सर्वतो अक्षी शिरोमुख, श्रोतादवायुष्य प्राणश्च, उनके कानों से वायु देवता और प्राण शक्ति पैदा हुआ। और मुखाद अग्नि रजायत, और मुख से अग्नि देवता पैदा हुआ। नाभ्याम आसीदंतरिक्ष शिष्णुदेव संवर्ततः, पदभ्याम भूमिर्दिशः स्रोतः तथा लोकाम कल्पयन्। और उनका नाभ्याम आसीत अंतरिक्षम, जो नाभि है ना परम विराट पुरुष की, हमारे अक्सर नाभि मत समझ लेना, पेट मत समझ लेना,
सब प्रतीकात्मक है। वही अंतरिक्ष है जिसमें अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड धावमान है और प्रकाश के वेग से भी फैल रहा है। शीर्षो देव समवर्तता, और उनका जो शीर्ष है, शीश है, वही दिवलोक है। पदभ्याम भूमि, और पाद जो है पदार्थमय जगत जितना बना है सब उनका है, पैर है। श्रोता तथा लोकाम कल्पयन, दिशा श्रोता, श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज बानी। मानस में लिखा ना तुलसीदास ने, दिशाएं ही जिनकी कान हैं, और इस तरह जिनके अंग प्रत्यंग में लोक की कल्पना की गई है। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। यत पुरुषेण हविका देवा यज्ञमतन्वतः, वसंतो स शीदाज्म ग्रीष्म इद्म शरद हविः। अब मौसम की यज्ञ का वर्णन है। जिसे कहा न ज्ञात भूत परजन्य, तो कुछ लोग कहते हैं जो हम स्वाहा स्वाहा करते हैं इससे मानसून बनता है। अरे नहीं, ये जो यहाँ मौसम का यज्ञ दिया है, यत पुरुषेण हविका देवा यज्ञमतन्वत, उस आदि पुरुष परमात्मा को ही देवताओं ने हवि बनाया, पुरोडास बनाया, और यज्ञमतन्वत, उससे यज्ञ का विस्तार किया। तो उसमें घृत कहाँ से आया? बसंतो शास्त्री दास्यों, बसंत ऋतु ही घृत बना, ग्रीष्म ऋतु ही हवि ईंधन बनी, और शरद हवि ही, शरद ऋतु ही हवि बना। इस तरह से मौसम को ही यज्ञ की सामग्री बना करके, पूरे प्रकृति को ही यज्ञ का सामग्री बना करके देवताओं ने प्राकृतिक यज्ञ किया। ये प्राकृतिक यज्ञ से जीवन चल रहा है, हमारे आपके यज्ञ से नहीं चल रहा है। सप्ता शासन परिद स्त्रिय सप्त समिध कृता, देवा यज्ञम तन्वा नाम अबधनम पुरुषम पशु। सप्ता शासन परिध, सात समुद्र, ये जो परिधि बनती है ना यज्ञ की विधि, परिधि, उसमें हवन कुंड जलाया जाता है। सात समुद्र जो है मेखलाएं, वह इस यज्ञ की परिधि बनी हैं, जिसमें पुरुष उस परमात्मा को ही यज्ञ पशु के रूप में बंधन किया गया है। 21 प्रकार के छंद, गायत्री, अथ, जगती और कृति, ये वेद के 3 छंदों के मूल हैं। इन एक के साथ साथ हो जाते हैं तो सात्री 21 हो गए। 21 प्रकार के छंदों की समिधाएं माने लकड़ियां बनी। ये विस्तृत यज्ञ का यहाँ वर्णन है। अब देखिए 16वां, यज्ञेन यज्ञम यजन्त देवा स्थान धर्माणि प्रथमान्यासन्न, तेह नाकम महिमानः सचन्त, यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। देवताओं ने यज्ञ के द्वारा यज्ञ रूप परम पुरुष का यजन किया। यज्ञमय पुरुष का यज्ञ के द्वारा उन्हीं को यज्ञ का पशु बना के, उन्हीं को यज्ञ का देवता बना के, उन्हीं को यज्ञ की सामग्री बना के, और उन्हीं के द्वारा दी गई ये जो प्रकृति मौसम सब उन्हीं का दिया हुआ है ना, उसको माध्यम बना के देवताओं ने यज्ञ किया। यज्ञेन यज्ञम मय जंत देवा, यज्ञेन माने यज्ञ से, यज्ञमय जंत देवा,
यज्ञ में परमात्मा के देवाओं ने यजन किया, आराधना की, है ना। तो उससे क्या हुआ, तान धर्माण प्रथमान्यासन, उससे पहले पहले धर्म की उत्पत्ति हुई। मतलब धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई, यज्ञ से हुई। ये जो वर्णाश्रम धर्म है ना, ये भी यज्ञ से ही उत्पन्न हुआ। क्यों? अरे भाई, बिना मंत्र के यज्ञ नहीं होगा, मंत्र के लिए ब्राह्मण चाहिए, तो ब्राह्मण वर्ण की आवश्यकता हुई। और यज्ञ को नष्ट करने वाली बहुत सी आश्रित शक्तियाँ थीं जो नहीं चाहती थी यज्ञ में सृष्टि का, संस्कृति का विस्तार हो। तो उनसे रक्षा करने के लिए क्षत्रियों की आवश्यकता हुई। और बिना दूध के, बिना घृत के, बिना अन्न के, बिना दान के, बिना धन के यज्ञ हो ही नहीं सकता। उसके लिए वैश्य की आवश्यकता हुई। और इन तीनों में कोई भी मंडप नहीं बना सकता, श्रम नहीं कर सकता, तो श्रम दान करने के लिए शूद्र की आवश्यकता हुई। तो ये चारों वर्ण भी यज्ञ से ही उत्पन्न हुए, यज्ञ के लिए ही उत्पन्न हुए। तो यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा स्थान धर्माण प्रथमानासन। यज्ञ से यज्ञमय पुरुष की देवताओं ने जब यजन किया, अभिनंदन किया, पूजन किया, तो प्रथम प्रथम धर्म की उत्पत्ति हुई। तेह नाकम महिमान सचंत, उस धर्म से महिमाना माने महान बन के देवताओं ने, नाकम माने स्वर्ग में साध्य ऋषियों के साथ स्वर्ग का उपभोग किया। यानी देवताओं को स्वर्ग कैसे मिला? यज्ञ के माध्यम से मिला। ये पुरुष सूक्त, ये 16 मंत्रों का जो सूक्त है ना, इसको पुरुष सूक्त कहते हैं। ये हो गया, समय भी आप लोगों का हो गया। कल से फिर गीता चलेगी और आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद, परमात्मा ही आशीर्वाद दे रहा है। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसी तरह सप्ताह में एक एक दिन वेदों की तरफ आप लोगों को ले चलेंगे। वेदों में क्या है इससे परिचय कराएंगे। और गीता खत्म होते होते वेद थोड़े खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी जो जो शुरू करेंगे, सप्ताह में एक दिन वेद, एक दिन वेद, ताकि वेद अपरिचित न रह जाए आपसे। जो आपका मूल है, आपका जड़ है, उससे आप अपरिचित न रह जाए। तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।